यस। हम नारायण नारायण सबको। नारायण नारायण। नारायण नारायण। चलिए चलिए हम पानी को देखते हैं। करवा। सबसे Yes. पहले उस परमपिता परमात्मा नारायण का धन्यवाद जिन्होंने अपने रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 असंख्य असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है। पानी को देखते हुए 5 तत्वों के साथ हम पानी को पकड़ेंगे। पानी को यानी जो भी जार और हम पकड़ रहे गिलास चार्ज कर रहे उसको पकड़ते हुए और अपना पूरा ध्यान पानी में। हे नारायण भगवान, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जगपट से भरा हुआ, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली, हम पर नारायण की असीम कृपा, असीम कृपा, असीम कृपा। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथ सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर एक व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रभु विश्वास से ना रहना, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे नारायण भगवान, हम जो भी कुछ सीखने जा रहे हैं इस मैजिक के बुक से, जो भी मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसको मैं ग्रहण करूँ। इसमें मैं किंतु परंतु शब्द न लेते हुए ये मैं आत्म साकार करूँ और इसके साथ ही मैं पॉजिटिव में सकारात्मक रहूँ, ताकि मैं भी मेरे जीवन में मैजिक ला सकूँ। जो जो रुकावट के दरवाजे मैंने बंद कर दिए वो मेरे रुकावट के दरवाजे खुल जाए और मैं हमेशा कृतज्ञता भाव में रहूँ। इसी भावनाओं के साथ मेरे इस जल को हील करने के लिए, इस जल को अमृत समान बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हम हमारा सपना बोलेंगे जल को देखते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम पानी ग्रहण करते हैं। थैंक यू आप लोगों का सबका इस लिंक से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका हमको सिखाने के लिए। चलिए, कल का लेसन बहुत प्यारा था, कैसे छोटी छोटी चीजों में हम ग्रेटिट्यूड ला सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ये सफर हमारा छोटा नहीं रहा, हमारा सफर अब हमने बड़ा कर लिया है। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े होते जा रहे हैं हम। हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देते देते हम अब बड़े सपनों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आज का भी लेसन वैसा ही है, बिना कुछ सोचे समझे आपको सिर्फ ये बात का ज्ञान रखना है कि ये मैं जो भी कुछ सीखने जा रही हूँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो हम दिल से, आप जितना ज्यादा भरोसा करोगे उतने आपके जीवन में मैजिक आएगी। किंतु परंतु शब्द मत लाना कि ऐसा सही में करने से, लिखने से, कंटिन्यू बोलने से, ग्रेटिट्यूड करने से ही हमारे सपने पूरे हो सकते हैं क्या? ऐसा सोचना ही नहीं है। जितने ज्यादा सोचोगे
तो उतने ज्यादा आप गड्ढे में जाओगे। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, है ना, जितना आप यस यस 80% जो सोचेगा, 80% जो किया है जिसने, हाँ भरोसा है, जो बोल रहे हैं ना, मैजिक बुक बोल रहे हैं ना, कि हम तीनों बोल रहे हैं, मैजिक बुक बोल रहे हैं, हम उसके हिसाब से चल रहेंगे। क्योंकि आप सफर हमने 20 दिन कंप्लीट किए, जीवन के 20 दिन दिए, 20 घंटे दे दिए अपन ने। 20 घंटे कम होते हैं क्या? 20 घंटे में बहुत कुछ होता है। तो आज 20 घंटे हमने दिए, तो इसके हिसाब से हमने आप काम करना है। तो आपको जितना आपने सीखा है, जितना ग्रहण किया है, उस पर सिर्फ अड़े रहना है। हाँ, मुझे ऐसा ही करना है। आपने निराशा की, आलोचना की, दुख दर्द देखे अभी तक, जो जो आपके स्टेप पे आए, कई रिश्ते में आए, कभी धन में आए, कभी कुछ भी आए, निराशा करके, आलोचना करके या दुख लेके भी कभी फल मिला है क्या उसका? कुछ हुआ है, हासिल हुआ है कुछ? वो समस्या का हल हुआ है क्या? नहीं दीदी, नहीं हुआ ना। हाँ, नहीं नहीं हुआ। मगर तो हम अब वही रास्ता ना अपनाते हुए हम अब दूसरा रास्ता अपना रहे। जी। रोंडाबन जी दूसरा रास्ता अपनाने को बोल रहे हो, उस रास्ते से कुछ नहीं मिल रहा है तो अपन दूसरा रास्ता लो। तो अब हमें क्या करना है? समस्या, आलोचना सभी के पास है, हर व्यक्ति के पास है, चाहे सन्यासी लो या ना लो, चाहे प्रधानमंत्री लो या कोई भी लो, सबके पास वही वही समस्या है। धन की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, हर रिश्ते सब से, है ना। ऐसा नहीं, कोई झुका हुआ नहीं है कि हाँ, छुटा हुआ भी नहीं है कि नहीं ये मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ है होने के बाद भी कुछ नहीं तो कुछ है। अंबानी को भी ले लो या आम जनता को ले लो या हम तीनों को भी ले लो, सबके पास कुछ नहीं तो कुछ रीजन है। मगर फिर हमें उसमें स्माइली फेस क्यों है हमारा? क्योंकि हम तीनों ज्यादातर ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। हमने ये ज्ञान आप लोगों के पहले आजमा लिया। आप लोग अब आजमाओगे तो आपके भी जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएंगी। और किस किस चीज को लेके बैठना है, क्या क्या कैसे छोड़ना है, ये इन किताब ने सिखाया। और ज्ञान पे ज्ञान लेते गए, ग्रेटिट्यूड करते गए, तो अब हमें छोड़ना सीखा है हमने। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम अलग स्टेप पे है। आप लोग भी आ जाओगे स्टेप पे, धीरे धीरे आप लोगों को भी ग्रोथ करना है। तो हमें अब कौन सा रास्ता अपनाना है? दूसरा रास्ता कौन सा है? ग्रेटिट्यूड करना है। उस परिस्थिति में भी हमें कैसे सकारात्मक सोच रखना है, वो हमें इस किताब ने सिखाया है। यही काम अभी और आगे कैसे है, उसके लिए अभी सिखाया। ये सीखना कैसे है? हृदय से सीखना है ना, बुद्धि से नहीं सीखना है, हमें हृदय से सीखना है। थैंक यू हमें दिल से आना चाहिए। हम बोलते ना, एहसान मत कर। छोटे भाई को बड़े भाई से कभी, छोटे भाई ने बड़े भाई को कभी कुछ बोल दिया होगा, तो छोटा भाई ना कभी झुक के नहीं बात करता है। छोटा भाई क्या बोलेगा? कर लिया होगा उसने, तो तब मम्मी बोलती है जान दे, ठीक है भैया को थैंक यू बोल। तो है ना, एहसान करके थैंक यू बोलता है। तो फिर वो बड़ा बोलता है क्यों एहसान कर रहे हैं? ज्यादातर ये घटना सभी के साथ होती है। हम भी, हमारे भाई बहन में छोटे बड़े सब जन होंगे, तो ज्यादातर ही होता ही है। फिर हम बोलते मम्मी वो एहसान कर रहा है मेरे ऊपर। तो वैसा आप एहसान मत करो। ये ग्रेटिट्यूड आज 20 में आ गए, तो आप ग्रेटफुल रह के काम करो। 80% वाला दिल से। मत काम करो, पूरा मुझे 100% दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके दिल से आना चाहिए। आज हमारा पार्ट भी वही है, दिल से बात करेंगे हम, ठीक है। ओके। अभी तक की कोई पार्ट में, कोई लेसन में कोई समस्या होंगी तो डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो हम लेसन पढ़ना रीड कर लेते हैं। नहीं है? चलिए। हिमाली हिमाली दीदी जी, बहुत अच्छे लग रहे हो आज आप। अरे थैंक यू। दीदी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हरे हरे कलर के। हिमाली जी तो हमेशा ही अंजलि, अच्छी लगती हैं। हाँ, अंजलि अंजलि दीदी ना, दीदी हाँ। अच्छी लग रही हैं, तो थैंक यू। हाँ दीदी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बुक शेयर कर दीजिए आप ना। आप होस्ट है वाह ना। वाह 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 वाह। शेयरिंग में मुझे पीडीएफ में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे ना, फिर वहां पे पीडीएफ होगा। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में फोटो आया, शेयर कैमरा आया, स्क्रीन आई है। नहीं, एक मिनट मैं देखती हूँ। शेयर पे गए, यस यस। फिर डॉक्यूमेंट आएगा। हाँ, उसको डॉक्यूमेंट्स क्लिक नहीं करो, आया, फिर उसमें नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स नहीं आया मेरे, इसमें स्क्रीन आई। अ, नहीं। अच्छा, नीचे नीचे करके नहीं आ रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट नहीं शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव, नहीं फोटो इन नहीं 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 आ रहा। नहीं, फोटो आया, फोटो आया। मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर मेरे से होती है शेयर। ये कुछ आ रहा है क्या मेरा? मेरा कुछ हम्म, दिख रहा है क्या अभी? एक मिनट। नहीं, आप ही दिखाई दे रहे हो। हम्म,
तो सबके पास मैं पूछ लेती हूँ सबसे, सबके पास हार्ड कॉपी है ना, बुक है सबने ली हुई? नहीं, मेरे सबके पास पास? नहीं है। आपने अभी तक बुक नहीं मंगवाई? नहीं मंगवाई, अभी आई नहीं। ओके ओके, वेरी गुड मालती जी, निकिता जी, वेरी गुड। यस मुक्ता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुक थैंक यू। बुक खरीद बुक खरीद के क्या होता है ना, कि जब हमारा दिल की कोई चैप्टर समझ नहीं आया, बार बार समझ सकते हैं। और क्लास तो 28 दिन चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी ना आपको, फिर भी आप इसमें से पढ़ के असाइनमेंट्स खुद कर नहीं सकते नहीं, हैं। जब और भी वो फ्री मंगा रहती रहे हूँ तो दीदी, उनके आई नहीं अभी तक, वो मंगा रहे। हाँ दीदी, ओके ओके, नहीं हो रहा मेरे से। बढ़िया बढ़िया सभी। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, 1 मिनट। ओके, मैं आपको होस्ट बना दूं क्या? मेरे पास भी है बुक। जी क्या बोल रही हैं मिथिलेश जी? दीदी मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, हाँ आई। यस, आइए, बुक नहीं आई पर इंग्लिश वाली आ रही मगर दीदी। यस, आ रही आ रही आ रही। नहीं नहीं, यस, आ गई आ गई, बुक आ रही है। हाँ इसमें 1 मिनट, उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा ना, 1 मिनट पेज हम्म। निकालने के लिए। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक का, कोई पूछ सकता है, किसी को कुछ समझ ना नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शेयरिंग है? हाँ दीदी, मुझको ये हाँ जी, बोलो पूछना दी, था। एक बोलिए मिनट कल्पना मेरे दीदी, यहाँ पे। बोलिए। दीदी वो जो हम कबूले वाला लेसन था ना, हम्म, उसमें का मतलब वो कबूल है बोलने के लिए, वो मतलब उसका थोड़ा वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है। बताती बताती बताती। हर परिस्थिति में, जैसे मैंने शुरुआत में आज बोला कि हमने आलोचना दुख दर्द किया करने से कुछ हमारा क्वेश्चन हल हुआ क्या, उस समस्या का हल हुआ क्या। जैसे आपके पास कोई समस्या आई या मेरा और आपका झगड़ा हो गया, तो आप उसके प्रति दुखी मान के बैठोगे करोगे तो कुछ होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। हाँ या ना? ना ना। ना, है ना? और वैसे बैठोगे रोते रहोगे, मैंने कुछ किया नहीं, हेमा दीदी फालतू नाराज हो गई, ये वो आलोचना करते सब ग्रुप को बोलते रहोगे, कोई आके मुझे बताएगा क्या? बोले आपकी कोई बातें गॉसिप की मुझे आके बताएंगा तो और मुझे मेरे और आपके तार खींचे जाएंगे। ऐसे हर रिश्ते में होता है, देखो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, हर रिश्ते में होता है ना। फिर हाँ। इससे अच्छा क्या होगा, आप जाके, मैंने बोलती कि आप जाके आके मुझे माफी मांग लो, अब मुझे बात कर लो। आप क्या करो अब ऐसे वक्त में, आप है ना हर परिस्थिति में, ठीक है हेमा दीदी ने उस वक्त जो बोला वो कुछ तो पर्सन, यानी कुछ तो परिस्थिति में होंगे, कुछ तो उनके साथ हुआ होगा, इसलिए ओके यूनिसर को बोल दो मुझे ये भी मंजूर है, कबूल है, कबूल है, जाने अनजाने में हेमा के साथ कुछ हुआ होगा या उसने मुझे कुछ बोला, मुझे हर परिस्थिति में कबूल है, मैं मेरा स्वीकार करती हूँ, ये मेरा ही कुछ कर्मा होगा जो मेरे पास लौट के आया है। ये आपको ऐसा सोचते रहना उसके बारे में। और आपको जो जो आपने अच्छा किया, हेमा ने आपके जीवन में क्या अच्छा किया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे आपको हर रिश्ते में सोचना है। फिर हेमा अच्छा। की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, फलाना फलाना हुआ, ये दिन अच्छा गया, वो दिन अच्छा हुआ, मेरे साथ ये हुआ। आपने ये सब यूनिसर से अपनी कमाया शुरू कर दी। आपका चेहरा नहीं दिख रहा कल्पना दीदी, मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा कि नहीं है। समझ तो रहे समझ रहे। आपको हाँ, तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, आप बेटे बेटे आपने कमाया कर ली, तो ये एनर्जी आपकी कनेक्ट हो गई, आत्मा की एनर्जी कनेक्ट होती है, जाके आपको मुझे आके बोलना ही नहीं है। मेरे ही मन में ऐसा हो जाएगा कि यार यार कल्पना दीदी कुछ दिन मैंने गलती से कुछ बोल दिया, मैं ही आपको चला के फोन लगाऊंगी। नहीं तो ये ऐसा कुछ होगा जहां आपने किसी को कुछ बोल दिया होगा ना, वही आके मुझे बोलेंगे नहीं नहीं आप गलत थे हेमा दीदी, उस दिन ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया था। कुछ नहीं तो कुछ दोनों के बीच में होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा दोनों का अपन मैचअप हो जाएंगे। और ऐसे होते रिजल्ट आए हैं। सिर्फ मैंने क्या बोला, इससे काम मत करो, इससे काम करो, हृदय से काम करना है, दिमाग से हाँ नहीं तो करना। वही अरे थोड़ा सच में उससे। ऐसे ऐसे बोलने से होगा क्या? चाहे कितने भी हो, नहीं। पहले आप रिश्तों के ना, पहले आप रिश्तों की लिस्ट बना लो। और जो आपने कितने गड्ढे बोए उसके प्रति हमने कितना क्या क्या बो के ऐसी बिल्डिंग जमा कर दी है, वो पहले देखो।
और उसके बाद आपको कबूल है, सब कुछ पॉइंट पे प्लस माइनस का बात ध्यान रखते हुए काम करना है। नहीं तो आप एकदम गहरे वाले रिश्ते लोगे, गहरा एकदम आपकी ऐसी गहरी वाली कट्टी है उनके साथ, और उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। मैं सामने नाम भी निकल तो आप माफ नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति को आप मेरे साथ लोगे, बोलेंगे दीदी इसके साथ मेरा रिश्ता सुधार के बताओ जादू का, तो नहीं होगा। आपका अभी अभी का किसी के साथ 2 मिनट पल पल भर में झगड़ा हुआ ना, आप उसके साथ मैचअप कर लेते हो जल्दी से, उनको ले लो आज के दिन, और एक दिन ही आप उसके साथ ऐसा मेरा जो मैजिक मैंने जो बताया उससे कर लो। आप 100% मैं बताती हूँ आपके रिश्तों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, इसलिए हम वही फॉरगिवनेस क्यों थैंक यू करते हैं? थैंक यू। वही लिखना नहीं जम रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये कबूल है किस लिए बोला जा रहा है। और नहीं, वो कब वो वाला लेसन लिखना नहीं, समझ गया। लिखना नहीं, आपको बेटे बेटे लिखना है, करना है, कबूल है, कबूल है, थैंक यू, कबूल है। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कांच में देखे एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम ज्यादातर ना उसको वो भी विश्वास नहीं करते। आंखों में आंखें डालने की भी हमारी हिम्मत नहीं रहती है। उस व्यक्ति का नाम भी लिया तो ऐसा लगता क्यों लिया, समझा? तो आंखों में आंखें डाल के बोला कबूल है, मुझे हर परिस्थिति में जो भी मैं कुछ कर रही हूँ मुझे कबूल है। मैंने ही इसको ज्ञान, पता है क्या, हम ज्यादातर हम लोग हम ही ये गलती चुनते करते हैं। हैं, मुझे ऐसा परिवार होना, ऐसा ये होना, अच्छा। ये पहले मैंने बात बता दी थी। तो ये आपकी स्टोरी की वजह से ही आपके साथ आए हैं। अभी आप लोगों ने ये चुना था कि हमें इस रास्ते में आना है, हेमा दीदी मेरे लाइफ में आएगी, इस आत्मा को आपने चुना था, इसलिए आप लोग आए। बहुत बहुत जन लेते मैजिक बुक, बहुत जन लेते हैं, मगर उसके साथ आप क्यों कनेक्टेड नहीं है? यहाँ रेगुलर 2 बजने की राह देखते हो, 2 बजे बरोबर आते हो, क्योंकि अपना कुछ तो ही लेना देना बाकी है, तब हम यहाँ आते हैं। यहाँ तक की जर्नी अपनी हो चुकी थी। कभी कभी एक कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, घटना कि ऐसी कुछ तो हुआ रहता है, इसके बाद है ना अपने को थोड़ा, मुझे मुझे तो मेरे साथ होता है, मैं ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी ना तो यहाँ हमारे झगड़े हो जाएंगे। ऐसा कभी तो हुआ था, ऐसा बोल के मेरे दिमाग में बहुत बार क्लिक होता है, और मैं फिर वहां से हट जाती हूँ। ऐसे भी होते हैं बहुत बार, आप याद करना, कुछ कुछ है ना घटना ऐसी लगती है कि इसके पहले ऐसा हो चुका था, और इसमें मैंने कुछ तो बोला था, फिर इसकी वजह से पूरा झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब होने नहीं देना है, अब मुझे यहाँ से हटना है। हुआ है कभी? हाँ बहुत सारे हुए हैं। तो अब मतलब उसके रिजल्ट हाँ, वापस अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे मिरेकल थोड़ा अभी पता चला, तो मैं सोच रही हूँ कि ये कबूल वाला रिश्ता, मतलब ये जो थोड़ा मतलब लिखी तो नहीं हूँ, बोलती तो रहती हूँ सबसे, भगवान से, यूनिवर्स से, कि मुझे सब मेरी देखो हमने गलती भी है जो शुरुआत कुछ वैसे ही भी की है। थी। अरविंद सर के साथ भी आप सुनोगे उनकी रिकॉर्डिंग, तो उनके इसमें भी उनके मम्मी पापा के साथ रिश्ते ऐसे थे। तो उन्होंने फिर ये क्लास करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा ये क्लास किया था, फिर उन्होंने कबूले किया, उन्होंने कबूले का रिजल्ट 2 महीने बाद देखा। तो आप मुझे बोलोगे मैंने इधर गोली खाई है विटामिन ई की तो मेरे बाल लंबे होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ मतलब वही निर्मल मन होना चाहिए अपना। यस यस, और वही हम सिखा रहे, निर्मल मनी आ जा रहा है आज, वही है हृदय का, हृदय पे टॉपिक है। हाँ हेमा दीदी। दीदी, ये कबूल वाला धन्यवाद जो आप धन्यवाद बता रहे हो धन्यवाद। रोज बोलना है क्या? हेमा दीदी। कबूल है ना, क्या आप बोले तो वो उसके साथ थैंक यू बोलो, मगर कबूल है क्या है, अपने कोई परिस्थिति रहती ना दीदी कि अपन नीचे चले जाते हैं। म्यूट करो अपनी तरफ से प्लीज। हाँ हाँ, हम है एक ना मिनट। कोई परिस्थिति में नीचे चले जाते हैं, तो हम डाउन होने के बाद हमें कोई रिजल्ट आता है क्या? नहीं आता है। तो हम पहले उसको कबूले करो, स्वीकार करो, और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड लिखो, और हम क्या बेटर बना सकते हैं वो करो, क्योंकि आप पुराने हो गए तो इसलिए आपको बताया। और जो नए हैं तो उनके लिए ये बोलेंगे कबूले करो, और थैंक यू करके उनको ब्लेसिंग दे दो। ठीक है? ठीक है ना अंजलि दीदी, सही बोला ना? बहुत बढ़िया समझाया आपने, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, इतने अच्छे से हिमाली जी ने एक्सप्लेन किया कि जब हम एक्सेप्टेंस आ जाती है ना दिल में, तो बहुत इजी हो जाता है दूसरे इंसान को माफ करना। जैसे हम अपने बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस आती है, ये तो बच्चे हैं, गलती कर ही सकते हैं, उनको हम कितनी जल्दी माफ कर देते हैं। वैसे ही और रिश्तों के लिए भी हमें एक्सेप्टेंस लानी है। तो खुद को कबूल है बोल के अपने मतलब जो हमारा अब चेतन मन है उसको ये बात पहुंचानी है कि कोई बात नहीं, मैंने इस चीज को इनवाइट किया था, मैं ही, मेरी सोल प्लान थी, इस जन्म में मुझे अपने कर्मास बैलेंस करने हैं,
ये मैंने पिछले जन्म में इनके साथ ऐसा किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बस ये सोच के कबूल है बोलेंगे ना, तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है और आप उनको माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। कबूल है की जगह आप अपना भी शब्द लगा सकते हो कि मैं हर परिस्थिति के लिए मैं ही खुद को जिम्मेदार ठहराती हूँ और मैं ही उसकी दोषी हूँ, तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ये भी लगा सकते हो। जैसे कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, कबूल है मैं हम कैसे बोले, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। ओके, जो आपकी इच्छा है, जो आपको शब्द ग्रहण करना है वो कर सकते हो। चलिए ये हम भी बोल लेसन, सकते कि मैं हाँ अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। यस यस, गलती बोल के बार बार नहीं बोलना है ना, अपन जितना हो सके उतना है ना, नकारात्मक शब्दों को उनको पकड़ के नहीं बैठते। ओके, नहीं, जो भी हुआ उसके लिए मैं जो भी स्वीकार परिस्थिति करती का हूँ। जो भी मुझे करना पड़ रहा है मैं उसको जी स्वीकार जी करती हूँ। जी जी और थैंक मिरर यू। साथ में रखो, मैजिक के साथ अभी कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, मैं अंजलि दीदी मिरर का भी पढ़ाई कराएंगी, जादू की बुक के साथ मिरर भी साथ में रखा करो, ठीक है। चलिए, हाँ दीदी। चलिए मैं पढ़ना शुरू करूं। यस यस, 20वां अंजलि दिन। जी, उसका पिक्चर भी एक बार समझा दीजिए ना, दिखा के। ओके ओके, एक मिनट। आज पिक्चर के बारे में बहुत कुछ बोल दिया उसके। देखिए, देखिए, क्या है ये पिक्चर, एक झाड़ है और हार्ट है। हार्ट कहाँ रहता है, सबका हार्ट कहाँ है, यस, है ना, राइट है कि लेफ्ट है पता नहीं, डॉक्टर बोलता है ना, डॉक्टर ने बताया लेफ्ट में हार्ट है, मगर वो पता नहीं, मगर हार्ट यहाँ है। और हार्ट, जो भी काम हम हार्ट से करते, दिल से करते, तो क्या होता है, कैसे उसके ऊपर देखो मैजिक, कैसा मैजिक डस्ट दिख रही है उसके ऊपर। इसलिए क्या बोलते हैं मम्मी, और दिल से पढ़ाई कर, हार्ट से, है ना। अब अपन हार्ट ये बोलते नहीं, दिल से कर, जो भी काम हम दिल से करते हैं ना, जैसे आप लोग ये दिल से कर रहे हैं, 2 बजे बरोबर आना ही है, 12 बजे कोई आ जाता होगा तो आप लोग बोलते हैं यार ये कब जाएगा, क्योंकि आप दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। गया ना गया, अब 2 बजे की क्लास, मोबाइल कहाँ है, देखना है, बैठना है, क्योंकि आप लोगों की ये दिल की क्लास है। दिल की वजह से देखो आपकी, आप लोगों के चेहरे पे स्माइल है। जो काम हम दिल से करते हैं ना, उसकी स्माइल, उसकी एनर्जी अलग रहती है, और उसकी वजह से हमारे हर काम रोशनी भरी होती है। तो उसपे रोशनी भी आ गई है, दिन का उजाला और हार्ट और साथ में रोशनी, क्या होगा, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक, जो काम हमारे मन के हिसाब से होता है तब हम ग्रेट समझते हैं, वाओ। और यूनिसर के लिए वही चाहते हैं, यूनिसर क्या चाहते हैं, आप कबूल करो, आप दिल से काम करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो देने के लिए बैठे हैं, मगर हम दरवाजे बंद करके बैठे हैं, आलोचना समस्या लेके बैठे हैं। हमें वो ना करते हुए, क्योंकि हम आप बड़े हो गए, 20 दिन के बच्चे हो गए हम, तो हमें अब वो 20 दिन के बच्चे जैसे, एक नंबर वाला बच्चा जैसा काम नहीं करना है। अब हम 20 दिन का हो गए ना, बड़ा हो गया ना, तो अब हमें बड़े जैसे काम करना है। तो हमें आप कबूल है करके दिल से काम करना है, ठीक है। तो दिल से आप क्या करना है, आज 20वां दिन है, हाँ दीदी। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, जो बैप्टिस्ट मैसूई फ्रांसीसी क्रांतिकारी 1743-1818। हाँ दी, देखो क्या बोलते हैं, कहाँ है, हम दिल स्मृतियां कहाँ, यादें कहाँ है हमारी, सब यादें कहाँ है हमारी, दिल में। दिल में, सब यादें हमारे दिल में। और दिल की हम यादें दिल में रख के ही हम उसके कृतज्ञता भाव रहते हैं। जैसे बहुत दिनों बाद आप लोगों की, अब मालती दीदी के पास मैं बहुत दिनों के बाद मिलूंगी, तो उनकी उनकी यादें, अरे हेमा दीदी आ गए, तो उनकी यादें पूरी जागृत हो जाएंगी, अरे हेमा दीदी आ गए, हेमा दीदी ने ये किया वो किया, और उनसे वो कृतज्ञता भाव में आएंगे और खुशी खुशी से बोलेंगे हेमा दीदी इतने पास में आके हम हमारे घर आओ, ऐसा हो वैसा हो। ये हुआ कृतज्ञता। वैसे ही कृतज्ञता किस में रहती है, हमारे हृदय में रहती है, हम हृदय से जो कार्य करते हैं उसको यूनिसर हमेशा सराहना करता है, मगर इसका सकारात्मक और नकारात्मक बातों पे ध्यान देना चाहिए। हमें दिल में कभी किसी के लिए कुछ रखना नहीं है, हमारा दिल पूरा प्लेन रखना है, और साथ में सिर्फ यादें रखना है। यादें कौन सी रखना है, कृतज्ञता भाव की। तो क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है वो बताना चाह रहे लेखक, लेखिका, ठीक है, हाँ दीदी। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमारे ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं,
तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हाँ दीदी, देखिए आज तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करने से हमें क्या हासिल होता है। जितना ज्यादा आप भरोसा करोगे उतना ज्यादा आपको खूब मजा आएगा। खूब है, मजा नहीं कर पा रहे होंगे ना, आपको शर्म आ रही है, आपको कोई देख रहा है तो आपको ये हो रहा है, जाओ बाथरूम में और मजे करके आओ, वाह वाह डांस करके आओ, खुशी मना के आओ। आपके चेहरे की खुशी देख के आपको लगता है कि मेरे मेरे साथ कोई रहने वाले लोग बोलेंगे पागल हो गई क्या। तो आप मैं पहले से बोलती हूँ, खुशी मनाने का एक अपना अपना तरीका ढूंढ लो और उस वैसा खुशी मनाने का समय निकाल कर खुद के लिए खुश रहो। ये दिल है ना, धोखेबाज भी है। इसको रियल बात क्या है पता नहीं, इसको सिर्फ ऑल इज वेल बोले, ऑल इज बोल के भी चलेगा, या आप इसको बोलेंगे नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा सब कुछ, तो आप इसलिए है ना इसको मजा में लो, सब अच्छा हो जाएगा। हेमा दीदी मेरे से बरोबर बात कर लेंगे, हमारे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, आप पहले से उसको बात कर लो, पहले से खुशी मना लो उसके प्रति। और जब भी किसी का बर्थडे हो रहा है तो उसको विश करो, इसलिए हम बोलते कैमरा खुले रखो। कभी किसी ने कुछ बोला वाओ करो, आप जो जिंदगी में देना चाहोगे, वो जो पाना चाहोगे वो लोगों को देना शुरू करो, आपकी जिंदगी में वैसे भर भरा के आएगा। इसलिए आप जब भी कांच के सामने जाओ, आते जाते बोलो आई लव यू हेमा, आई लव यू हेमा, तू बहुत अच्छी दिख रही, तू बहुत प्यारी दिख रही। चलते फिरते बोलो, स्माइल चेहरा करके बोलो। जिसके चेहरे पे स्माइल है उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल देता है। मैं अभी स्माइल दूं तो आप लोग भी स्माइल देते हो। मैं अगर ऐसे बोले हे नारायण भगवान आपका धन्यवाद देते ना, बस हाँ दीदी ने बोल दिया धन्यवाद देते, मैं ये बोलू हे नारायण भगवान आपका धन्यवाद है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आपको देखना है आपके चेहरे पे कैसी स्माइल लाना है, कब लाना है। किसी को देख के मुस्कुराओ ना, देखो फॉरेन के और के लोग चलते फिरते मुस्कुराते हैं, और हम भारतीय नारी क्यों स्माइल दे रही है, हम ये सोचते कि वो दे रहा है कोई पहचान का है, हम ये सोचते हुए नहीं देते। आप अपने और चेहरे उनकी कोई पे जान पहचान भी नहीं कृतज्ञता होती, भाव वो रखो। उनसे कोई जान पहचान भी नहीं होती, वो चलते चलते स्माइल कर देते हैं और निकल जाते हैं। देते ना, हाँ। तो फिर देखो आप लोगों के सामने वो लोग आते तो आप भी स्माइल देते हो। देने में पाना है, जितना आप दोगे उतना पाओगे। तो जितनी कृतज्ञता भावना आप में रहेगी उतने आपके हर सपने पूरे होंगे। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता आपको बढ़ाना है, बाहरी संसारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता भाव से देखना है आपको। लंबे समय तक आपको कृतज्ञता में रहना है। अब आपको हर पॉइंट पे पता चल गया है कि आपको कैसे कृतज्ञता में रहना है। जब हम एक एक स्टेप भी उठाते तब कृतज्ञता करते, कल के लेसन में हमने पढ़ा, हमने कृतज्ञता भाव में देखा, कृतज्ञता लिखने के लिए देखा, हमने टू डू लिस्ट बनाना सीखा। हर चीज में आपको कृतज्ञता भरना है आपकी। जब जितना आप ज्यादा तेजी से दौड़ोगे उतने ही आप आगे पहुंचोगे। आप बोलोगे नहीं मैंने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करती दीदी, कुछ रिजल्ट नहीं आए मेरे, तो आपके सपने हम नहीं पूरे करेंगे। करने वाले आप हो, हम तीनों कोई नहीं है, न कि रोना बंजिए। आपका दिल है, आपका दिमाग है, सब कुछ काम कर रहा है। तो आप सिर्फ क्या करना है, आपको कृतज्ञता भाव में रहना है। कोई आप किसी को जाके भी बताते हो ना ये ऐसा ऐसा कृतज्ञता कर, ये है, तो वो आपको बोलते तू तेरा कर। मगर आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो, है ना। जब जिसको जितना भरोसा रहेगा उतना उसको सब कुछ मिलेगा। और जब आप ज्यादा प्राप्त कर लोगे ना तब आपको लोग बोलेंगे वाओ कल्पना दीदी कुछ तो कर रही है, फिर वो उनकी दिलचस्पी लेंगे। और फिर वो है ना, जब वो ऊंचाई पे जाने के बाद वो उनको बोलेंगे कि हमें बताओ। फिर उनके पास समय रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जब जो इंसान ऊंचाई पे जाता है ना टाइम डिवाइड हो जाता है उनका। फिर बाद में वो क्या बोलते हैं लोग, आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कोई मार्ग दिखाता है ना तो थोड़ा उसको ग्रेटफुल होके थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान रख के सोचो कि कुछ तो होगा उसमें, ठीक है। आप भले उसमें नहीं जाना चाहते, ठीक है, इट्स ओके, मगर कृतज्ञता भाव से उसको स्माइली फेस देके लेट गो करो। मैं नहीं बोलती कि जरूर नहीं कि आप इसमें रहो उसमें रहो। जो जो नई चुनौती आते हैं, नया नया कुछ सीखने को मिलता है, सीखो, ग्रहण करो। और अपना खुद का आत्मचिंतन करो कि मुझे वो उस रास्ते पे जाना है कि इस रास्ते पे जाना है, मेरे लिए क्या सही है। और जो आत्मचिंतन करता है उसको ही कुछ रिजल्ट मिलता है। आत्मचिंतन जो नहीं करता है ना वो सिर्फ भटकते रहता है, इसमें भी जाएगा उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और इसके लिए क्या होता है, पहले तो कृतज्ञता भाव। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आप हर पल में समझ में आओगे। तो ये आपको जितना ज्यादा करोगे, ग्रेटफुल महसूस करोगे,
उतने आपको रिजल्ट ज्यादा दिखने पे आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? यूनिसर आपको देने के लिए बैठा है, मगर आपको क्या देना है, क्या लेना है, ये आपके हाथ में है। दोस्त यूनिसर का दोस्त बनाना है तो आपके दोस्त सभी जन बनेंगे। यूनिसर बोलो, भगवान बोलो, ये जादू की बुक हमें उसका दोस्त बनाना सिखा रही है। बनना है कि नहीं बनना है ये आपके हाथ में। और अगर आप उनको दोस्त बना लोगे तो आपके दोस्त कौन नहीं बनेगा? सब जन बनेंगे ना, आपके दोस्त बनना चाहेंगे ना। तो आप देखो आपको यूनिसर को दोस्त बनाना है कि नहीं बनाना है। हाँ दीदी। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास हाँ के लिए हाँ दीदी, हाँ देखो, ये अभ्यास क्या क्या करने को बोल रहे हैं? कृतज्ञता भाव। मैं बार बार यही बोली हूँ, कृतज्ञता करो, कृतज्ञता दिल से करो, दिल से करो। मगर दिल से करना ही नहीं होता दीदी, तो करेंगे कैसे? क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, दिल से करना ही नहीं होता। तो दिल से नहीं करना होता तो फिर भी आपको क्या करना है? दिल से ही काम करना है। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। कैसे लगेगा? आपको हर काम में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमने इतना सीखा है, उस सारे लेसन को आपको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लाना है। ब्रेन का थैंक यू बोला है तो ब्रेन के लिए कर लो, हाथ के लिए बोलो, आपके शरीर के पार्ट के लिए भी आपने थैंक यू करना सीखा है, वो काम करोगे आप। जैसे हमने अभी मैंने रिश्तों के बारे में बोला है, तो रिश्तों पे हमने दो पार्ट में याद किया। गहरा वाला रिश्ता, एक सिंपल वाला रिश्ता लिया, दूसरा हमने गहराई, जिस गहराई रिश्ते में है वो समस्या पे लिया। तो हम समस्या वाले रिश्तों पे काम कर लेते हैं कि हाँ ये रिश्ते में ज्यादा समस्या है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटफुल आपको होना ही है, दिल से उसको माफी मांगना है, दिल से उसके तारीफ करना ही है। जब हम थैंक यू बोलते ना, तो थैंक यू बोलने से ना हमारा फेस बड़ा होता है, थैंक यू। और जो नाराजगी रहती है ना तो छोटा होता है। ओके, तो आपको बड़ा है तो थैंक यू वाला शब्द ज्यादा लेना है। अगर बड़ा शब्द बड़े इसमें रहेंगे तो आप देखो मेरे चेहरे पे स्माइल है तो कल्पना दीदी के चेहरे पे स्माइल आ गई। तो वैसे आपको थैंक यू लेना है। तो हम 2 मिनट के लिए देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, जो दिल से काम करेंगे ना उसको महसूस हो जाएगा। आंखें बंद करेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे। हमारा राइट हाथ लेफ्ट हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड के साइड में धड़कन महसूस करेंगे। हमारी धड़कन को टच करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल की गहराई से थैंक यू, 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 थैंक यू। सांस आ रही है, जा रही है, थैंक यू। सांस आने के लिए थैंक यू, जाने के लिए थैंक यू। सांस आ रही है तब सकारात्मक सोच से थैंक यू, जा रही है तब नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी जाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ हटाते हुए महसूस करो कैसा लग रहा है क्लास में बैठने के पहले और अभी। आंखें खोलो, फ्रेश लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ। सोचो, हमने हमारे हृदय की सिर्फ धड़कन ही सुनी और कुछ नहीं किया।
और उसी के साथ हमने हर चीज के लिए थैंक यू बोल दिया, तो क्या होगा? सिर्फ आपको ये फीलिंग का काम करना है। यहाँ क्या काम करना है आपको? आप आज जादू की इसमें क्या करना है? फीलिंग वाला काम करना है। ये लेसन ही पूरा फीलिंग पे टिका है, और जितना ज्यादा अधिक करोगे उतना ज्यादा प्रयास करोगे तो उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, यानी थोड़ा अभ्यास। जो नए नए होंगे, जैसे संगीता दीदी को इतना ये नहीं लगाऊंगा, लगा आपको कुछ हुआ महसूस? हाँ, अच्छा थोड़ा सा लगा। हाँ, थोड़ा सा लगा। अब थोड़े थोड़े पुराने हो जाओगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, फिर आपको भी हाँ। लगेगा। जो नया कर रहा है ना, तो उनको थोड़ा सा महसूस नहीं होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? फीलिंग रखना है और दिल से काम करना है, ना कि 80% 50% ऐसा रखना ही नहीं दिमाग में। ओके, ओ, चलिए। धन्यवाद। समझ में आ रही है आपको? पहली बार आजमाने से ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, मगर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसका मजा अलग आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ दीदी। हिमांशु, आगे हम इनको लास्ट में ना आज मेडिटेशन भी करवा हाँ सकते हाँ, हैं इसकी, अभी बीच है में ना? मेडिटेशन करूंगी दीदी। हाँ हाँ दीदी। लास्ट में करवा देते हैं, ठीक है? दीदी ये समझाना है ना, बीच में आएगा ना लेसन समझाने का। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखते। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आगे पढ़ूं क्या? हाँ, वही तो अभी अपन ने जो किया ना, आंखें बंद करने से क्या होगा है? हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर मन जोर से पढ़े, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे कोई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो, तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यस, देखिए आएगा, आ गई ना आपकी इच्छा। जो इच्छा रहेंगी उसके बारे में कृतज्ञता करना है, जो हमने अभी किया। आ गया ना दीदी? मैं लेसन पढ़ के आई थी ना, इसलिए मैंने बोला कि अभी बीच में मेडिटेशन करा सकते हैं। ठीक है अंजलि दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो जब हमारी कुछ इच्छा रहती है तो हम हमेशा इच्छा जाहिर करते हैं, मगर इच्छा के प्रति हमें ना कुछ पता ही नहीं चलता। फिर हम इच्छा इच्छा तो रखते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कॉमन है कि लड़का लड़की जल्दी शादी नहीं करना चाहते। फिर भी एक उम्मीद रहती है हर मम्मी पापा को कि 24-25 में हमारे बच्चे शादी के लिए यस बोलते। फिर हम खुद ही सोचते, एक समाज की पूरी एक चल रही है अभी क्रिया। फिर हम खुद ही सोचते आजकल लड़का लड़की कहाँ हाँ बोलते, उनको तो करियर बनाना रहता है, ऐसा वैसा। हो गई, हमने किंतु परंतु डाल दिया, हमने हमारा ही बीज दो दिया, इधर से हमने खुद ही बोल दिया। एक तरफ से हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और एक तरफ से हम बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, काट रहे हम उसको। तो अब हमें क्या करना है? हमारी इच्छा रखना है, हमें हमारी इच्छा रखना है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ दिल की बात सोचना है। ये लेना ही नहीं है, आज के हृदय, आज के लेसन में यही लेना है, ये यूज ही नहीं करना है। तो हमें जो अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना है और काम करते रहना है। यूनिसर को हमारा दोस्त बनाना है, यानी आसान तरीका है यूनिसर को हमारा दोस्त बनाना है। यूनिसर को आप नाम दे दो, राम दे दो, कुछ जो नाम देना है वो नाम दे दो।
आपकी इच्छा, नहीं तो यूनिसर बोला तो यूनिसर बोलो, और साथ में आपको थैंक यू बोलना है थैंक यू बोलो, नहीं तो धन्यवाद बोलना है तो धन्यवाद बोलो, जो आपको बोलना है बोलो। अब आपको क्या काम करना है, अब आप बड़े बच्चे हो गए, अब आपको ये काम करना है कि आपके सपने सोचना है और उस सपनों के प्रति आपको थैंक यू पहले ही बोलना है। और वो कैसे बोलना है, दिल से बोलना है, दिल से आपको थैंक यू बोलते हुए उसके प्रति ग्रेटफुल पहले ही मनाना है। पहले ही बता दिया था, चींटियों को 4 दाने देख के पहले से ही खुशियां मना लेने का। वाह, मेरे घर में इस नवरात्रि में नई टीवी आएंगी, नई फ्रिज आएंगी। अब इसे 4 मिठाई आने के बाद मत दो, पहले दे दो। हेमा दीदी पूछेंगे अरे आज वंदना दीदी ने आज मिठाई क्यों भेजी, वंदना दीदी बोलेंगे रुक जाओ, आप खबर दूंगी मैं आपको, पहले आज खा लो आप। मैं तो खा लूंगी। वैसी बात करना, ओके। तो आपको वैसे अभी आसानी से कैसी बात होंगी, आप फील करो, फीलिंग के साथ करो कि ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके लिए क्या करना है, विजन लेना है आपको, विजन बोर्ड जो हमने सिखाया, तो वो बोर्ड में आपका जो सपना है उस सपने पे आप थोड़ी देर काम करेंगे, ठीक है। आप अपना सपना सोच लो, विजन बोर्ड सामने होगा तो सामने देख के आ जाओ या सामने रख लो, और 2 मिनट में आपको, आपके 2 मिनट नहीं 5-6 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे अभी, ठीक है। चलेगा दीदी, चलेगा ना, है अपने पास? कहाँ गए अंजलि दीदी? यस यस चलेगा जी, चल दौड़ेगा। है ना, हाँ दौड़ेगा। 5-6 मिनट क्या ज्यादा भी हो सकता है, चलो करो। विजन बोर्ड ला लो, सब अपना अपना लिस्ट ले लो। चलिए, हृदय की जादू सचमुच तीव्रता महसूस करना है आपको कि वाकई में आप दिल से काम कर रहे हो क्या, दिल से बात हो रही क्या, दिल से आपको धन्यवाद देना है। मैं थैंक यू बोलूंगी, आपको क्या करना है अभी, थैंक यू फॉर माय गिफ्ट, आपको कौन से गिफ्ट होना, उसके पहले आपको थैंक यू बोल देना है। थैंक यू फॉर माय गिफ्ट, माय सन एडमिशन, नहीं तो आपको हस्बैंड के साथ नए अच्छे रिश्ते करना है तो रिश्ते के बारे में पूछो, नया घर लेना है तो नए घर के बारे में, जो भी। थैंक यू फॉर माय गिफ्ट, थैंक यू फॉर माय गिफ्ट, ये बात के लिए जो भी आपके सपने हैं, वो सोच लो और उस पे एक लाइन, सिंपल लाइन से आपको काम करना है, एक लाइन से ही बोलना है आपको। अगर आपका बिजनेस का इम्प्रूव करना है, थैंक यू फॉर माय गिफ्ट, मुझे इतनी तो मेरी लक्ष्मी इतनी मेरी बढ़ गई है, मेरा ये बिजनेस अच्छा चल गया, आपको लिखना है। याद है, समझ में आ रहा है? धन्यवाद हूँ मैं इस चीज का जो मुझे मेरे जीवन में मिल गया है, धन्यवाद हूँ इस मेरे चीज का कि मेरा बच्चा आज डॉक्टर बन गया है, धन्यवाद इसमें इस चीज का मेरा बच्चे का सीए का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। हो सके तो खुद के सपने लो, धन्यवाद, ओके। ये आपको सोचना है। मैं जब ये सब बोलूंगी, थैंक यू करूंगी, और फिर जब मैं चुपचाप हो जाऊंगी, तब आपको अपना विजुलाइज करना है कि ये चीज मुझे मिल गई है ना, आपको उसकी खुशी मनाते हुए आप क्या करोगे। वाह, ये खुशखबरी मेरे मिल गई है, ये मैं किसको किसको बता रही हूँ, उसका वो मुझे रिप्लाई में क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आपको महसूस करना है, ठीक है। मैं यहाँ चुपचाप हो जाऊंगी और फिर हम थोड़ी देर से आंखें खोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, दिल शांति से बैठिए, हो सके तो हार्ट चक्रा पे अपना हाथ रखते हुए, अगर किसी को नहीं रखना है तो नहीं भी रखो, मगर हार्ट की धड़कन महसूस करते हुए, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, फीलिंग के साथ कर रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लो, सांसों की धड़कनों को सुनो, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही होंगी। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू भगवान, इतना अच्छा स्वस्थ शरीर देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू भगवान, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, हमेशा मेरी बात समझने के लिए,
थैंक यू, थैंक यू। अपनी रचित हुई दुनिया में मुझे और एक दिन देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माता, इतना भरभरा कर मुझे घर देने के लिए, पैसा देने के लिए, समृद्धि भरा हाथ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। बिजनेस, प्रॉपर्टी, हर चीज भरभरा के देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्य भगवान। आपकी वजह से अन्न, पानी, जल सब कुछ मिलता है। थैंक यू, थैंक यू जल देवता, आपकी वजह से मेरे हर कार्य होते हैं। जीवन जीवन दाता हो आप मेरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वायु देवता, ऑक्सीजन इतना भर भरा के देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अग्नि देवता, थैंक यू, थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू आपकी छत्र छाया में रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू मम्मा पापा अपनी ताजा स्वस्थ शरीर देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे शरीर के हर एक पार्ट का थैंक यू। इत्यादि आंखें, कान, नाक, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, स्किन का टच देख महसूस कर सकती हूँ, अच्छी सुगंध बुरी सुगंध का एहसास होता है थैंक यू। बचपन से लेके आज तक धड़कने वाला दिल मेरे साथ है, ये तो मुझे जीवित रखता है। इस धड़कन का थैंक यू। हर पार्ट को ऑक्सीजन पुराने का लिए, ऑक्सीजन देना, कार्यान्वित करना, किन किन बात का लिए हृदय को जीवित थैंक यू बोलूं। आज जो मैं जीवित हूँ, मम्मी को सबसे पहले मेरी धड़कन से ही समझ में आ गया कि मैं आने वाली हूँ। थैंक यू मेरे धड़कन, थैंक यू। ऑक्सीजन का पुरोटा हर पार्ट को देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हो तभी तो मैं जीवित हूँ, तभी तो मुझे जीने का एहसास है। थैंक यू मेरी धड़कन, थैंक यू। हमेशा हेल्दी रखने के लिए थैंक यू। हेल्दी हो इसलिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, ऊंचाई पर चढ़ पाती हूँ, केदारनाथ की यात्रा कर पाई, वहां पे भी आपने मेरा बहुत साथ दिया थैंक यू, थैंक यू। बड़ी बड़ी हिल स्टेशन पे जा पाती हूँ थैंक यू, थैंक यू मेरे हार्ट हमेशा हेल्दी रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू मुझे हर बात का एहसास रखने के लिए, फीलिंग के साथ रहने के लिए, अच्छा बुरा हर बात का प्रेम दया भावना रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल की गहराई से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू वाह प्रभु वाह वाओ, इतना भर भरा कर सुख समृद्धि देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने रिश्ते, इतना प्यार, सम्मान, आदर सब कुछ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भर भरा के झोली में हर चीज देने के लिए, ज्वेलरी, धन दौलत, प्रॉपर्टी, थैंक यू, थैंक यू। सारी चीज को मैं यूज कर पाती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन में आए वहां घूमना फिरना, वाओ भगवान भर भरा के मेरी झोली भरने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे लोगों से मिलाने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू। इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, 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 दिल की गहराई से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, 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 वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह वाह, इतना हर समय साथ देने के लिए, सप्त सितारा जीवन देने के लिए, वाह प्रभु वाह, हमेशा हमेशा आपसी संबंध प्रेम पूर्वक रखने के लिए थैंक यू, 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 थैंक यू प्रभु, थैंक यू, 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 थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अब अपना सपना सोचिए और उसकी खुशखबरी सुनाइए, खुद ही थैंक यू करिए, मन दिल की दिल में, थैंक यू, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए, सपनों से बाहर आ जाइए। वाओ वाओ वाओ, जब भी हम आंखें खोलेंगे जो सामने दिख रहा है उसको मैजिक डस्ट डालेंगे, उसका सपना ये पूरा हो। ओके, 1 2 3 4 5 0, आंखें खोलो और जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पूरी मैजिक डस्ट दे दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबके सपने पूरे हो, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच हिमाली जी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन थी, इतनी एनर्जी फील हुई ना, मजा आ गया। ये ऐसे आपको अपने सपनों पे काम करना है, ओके, और वो फीलिंग के साथ। इसका 8 मिनट का अलार्म लगा लो, पहले से सब कुछ कर लो, 8 मिनट स्टार्ट कर लो और 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करो, तो देखना दीदी आपके सपने। बोल के करना है या जैसे आप बोल रहे थे वैसे ही हम भी बोल सकते हैं या अंदर ही बोलना है? पहले बोलना है, फिर अंदर के अंदर आपको महसूस करना है कि आपका दिल बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, दिल बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, तो फीलिंग आती है। ये भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सपना देखना है, रील बनाते हुए काम करना है। छोटे छोटे मेडिटेशन खुद कर लिया करो, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, तब भी थैंक यू करना। इस पैर का लेफ्ट पैर का, राइट पैर का, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स को देख के थैंक यू, आकाश को देख के थैंक यू। आप देखो कि आपको ये स्टडी किस में डालना है, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। हाँ दीदी, समझ में आ रहा है, लेसन समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि और डीप में समझाना है, आगे बढ़े कि समझना है इसको? मेडिटेशन में सब समझा दिया, समझना है। आ रहा है दीदी, सब समझ में। ओके, चलिए बहुत आगे अच्छा बढ़ते हैं। समझाया। चलिए। हाँ दीदी,
यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हो तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। देखिए, जब हमने मेडिटेशन किया तो हमें महसूस हुआ ना, है ना, रोंगटे खड़े होते हैं। जितना हो सके उतना हमें गहराई से हमें ये मैजिक करना है। जो हमने मेडिटेशन अभी किया ना, तो भले 2 मिनट का करो मगर करो, दिल की गहराई से मैजिक ये काम करो, तभी आपको समझ में आता है कि हमारे सपने पूरे हुए कि नहीं हुए। और जब जितनी गहराई से करोगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये करते वक्त हमें शरीर में कभी कभी रोना भी आ सकता है, महसूस होता है ना। हम जब गहराई से करते तब महसूस होता है, तब रोना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े है ना अपने खुद के पॉइंट भी निकाला करो। लेसन तो पढ़ लेते हो, मगर क्या बोला है दीदी ने, कभी कभी कुछ नया बोल दिया तो अपने पॉइंट से हमें समझ में आता है कि इस लेसन में हमें ये करना है। पेन भी जारी रखा करो, ओके। तो आपको आंसू भी आ सकते हैं, रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, मगर आपको ये पढ़ाई जारी रखना है, आपको अपना होमवर्क जारी रखना है और अपना काम करते रहना है, ठीक है। अंजलि दीदी आ गए क्या? लेफ्ट हो गए ना अंजलि दीदी? हाँ, आ गए आगे क्या? आगे मैं ना जी हाँ जी। तो अभ्यास चालू है, अभ्यास करो। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना हिमाली जी? हाँ हाँ चल रही है। ओके अब ओके। वंदना जादू दीदी, अभ्यास। वंदना दीदी होस्ट हो गए अब। हृदय का जादू। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, देखो अपनी नियामतें गिनना है और उस पे कृतज्ञता भाव लिखना है। ये तो आपको अब रट्टा हो गया, ठीक है। सब जन लिख रहे हैं नियामतें, अपनी नियामतें सब जन लिख रहे हैं क्या? यस नहीं, दीदी। हाँ जी नहीं दीदी। लिख रहे हैं। देखो आप बार बार उंगली पकड़ के नहीं सिखाया जाएगा, सिखा दिया ना आप लोगों को, क्यों नहीं लिख रहे हो? ओके। ठीक है, अपनी नियामतें लिखिए और वापस से पढ़े और धन्यवाद धन्यवाद कहना शुरू करें। अपने मन को ध्यान के पास लाना है और आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करना है। मन और ध्यान को हृदय के पास लाके ध्यान महसूस करना है। आंखें बंद करके आपको हृदय पे भी हाथ रखते हुए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है कि मेरा हृदय धड़कता है, क्या क्या काम करता है, जो हमने अभी मेडिटेशन में किया था, ओके। और इसके बाद हमारी इच्छा बताना है। सब कुछ हमने मेडिटेशन में किया, एक इच्छा पे काम किया, आपको 4 इच्छा बताना है। हो सके तो अभी तो एक ही इच्छा बताओ, आप छोटे हो, जहाँ 10 नियामतें भी नहीं लिख रहे हो तो आप क्या एकदम ही करोगे, इच्छाओं पे क्या जाओगे?
तो अपनी इच्छा पे करो और रात को ठीक सोने के पहले जादुई पत्थर का अभ्यास कर लो, ठीक है। चलिए, अब मेडिटेशन और सब हो गया, अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेती मैं, डायरेक्ट आपकी नियामतें और लिखना शुरू करो। चलो, आप लिखेंगे, कुछ जवाब ही नहीं देते आप। दीदी कल का भी कुछ लिखाना बाकी था ना, इसलिए क्या लिखाना बाकी था कल? कल वही वाला थैंक यू हो गया था। कल थैंक हर यू कुछ हर नियामतें लिखना सिखाना था। हाँ, तो नियामतें वही तो लिखना है ना। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बेड की चीजों के लिए लिखा हमने, एक दिन हॉल की चीजों के लिए लिखो, एक दिन का रसोई घर के लिए लिखो, एक दिन आपके बेडरूम वार्डरोब भी खोलो, उसके अंदर ही देख लो आपके पास पिंक कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी है, ये है। अभी नवरात्रि के दिन आएंगे, ये कलर पहनना शुरू हो गया अभी से ही, तो आपके पास है ना। मतलब यही लिखना है ना? वही तो लिखना है, रोज मुझे रोज लगा रोज के 10 हाँ, वो तो नियामतें। लिख रहे वो तो लिख फिर रहे फिर मुझे हाँ लगा बोला ही नहीं ना किसी ने। और कुछ मुझे नहीं लगा नहीं कि नहीं, सिर्फ इसमें होना पड़ता, फिर इतनी गहराई से जहां हो सके मेडिटेशन करा दे, सिर्फ आप लोगों को बैठना और आंखें बंद करना, यही पता है। लिखना थोड़ा सा अपना दिमाग, आज आप लोग मुझे बताओगे, मैं ये एक एक सेंटेंस सब जन एक एक बताओगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे गाड़ी, फिर टू डू लिस्ट बनेंगे, सब बनाएंगे। आधा घंटा है अपने पास, चलो बताओ नियामतें बताओ। कल का अनीता जी, मेरे कल का इसमें आप, हाँ क्या बोल रहे हैं कल अंजलि का दी? तो कल्पना, कल तो जादुई कदम थे ना, उसमें लिखने का तो कुछ भी नहीं था। कल के नहीं असाइनमेंट में तो हो चलना। गया हो गया, अंजलि दीदी बता दिया मैंने उनको। हाँ, हाँ, अनिता दीदी आप बताओगे, फिर मालती दीदी बताएंगी, फिर मुक्ता दीदी, वंदना दीदी, मेरे लिस्ट, मेरे इसमें ये नंबर है। अनिता दीदी चलो बताओ नियामतें, स्टार्ट। कुछ भी बताओ, जैसा बताना वैसा बताओ। किसके ऊपर बोलूं? जो पहली आप कुछ भी एक नियामतें पे 10 चीजें पे लिखना है ना अपने को, हाँ, सवेरे से लेके एक चीजों पे लिख रहे हैं ना, एक ही बताओ। और मालती दी आप बताओ, फिर उनको समझ में आएगा, बताओ। मैं शुरू करूं क्या? हाँ बोलो। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपी है जिसमें भर भर कर ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। 1 मिनट वंदना दीदी, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ रजिस्टर के लिए, क्योंकि, ओके, हाँ मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, रजिस्टर लिखो, रजिस्टर ले लिया उन्होंने। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ रजिस्टर के लिए हम्म क्योंकि मैं हम्म उस पर भर भर कर ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया वंदना जी। मैं बोलूं हाँ एक? हाँ, कौन बोल रहा है? अनिता दीदी कौन बोल रहा है? मैं नहीं मैंने नहीं, दीदी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अनिता दीदी आपको समझ में आ गया? हाँ, हाँ हाँ धन्यवाद। चलो बोलो। धन्यवाद। मैं मेरे पैर के लिए धन्यवाद हूँ। हम्म धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं पैर से बहुत अच्छे से चल रही हूँ, अच्छे से दौड़ रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पैर का, क्योंकि मैं उसी के द्वारा चल पाती हूँ और पैरों का अपने काम कर पाती हूँ। ओके, हिमालय दी, हो जी। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ हाँ, अपनी थैंक आंखों यू के थैंक लिए। यू थैंक यू। कौन बोलेगा थैंक यू? हाँ, थैंक मालती यू। दीदी बोलो आप। थैंक मैं यू। हम्म मैं खुश व कृतज्ञ हूँ अपनी आंखों के लिए। वो मेरी दोस्त जैसी हैं, मेरे को पूरा फुल टाइम मेरा साथ देती हैं। और हम्म पूरे टाइम जब तक सुबह से उठते से रात को सोते तक मेरा साथ देती हैं, उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उठते ही हाँ, उसका सुबह साथ उठते ही जैसे आँख खोलती हूँ वैसे ही। जी। पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मुक्ता दीदी आप हो, फिर कल्पना दीदी आएंगे, फिर संगीता दीदी, तैयार रहना। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ जादू की पुस्तक का, क्योंकि मैं क्लास में इससे रीडिंग कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जादू की बुक का, वेरी गुड, क्योंकि उसी से मैं क्लास में रीडिंग कर पाती हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कल्पना दीदी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ अपने हृदय के लिए, क्योंकि आपसे ही मैं स्वस्थ और तरोताजा महसूस कर पाती हूँ। ठीक है, आप लोग है ना, अब इस पे आ गए। अपने को 10 ग्रेटिट्यूड चीजों पे और पे लेना है, एकदम शरीर पे मत आओ। 10 आप लोगों ने 10 पे किसी ने मुंडी नहीं हिलाई हो, हम लिख रहे बोल के। जैसे वंदना दीदी ने रजिस्टर कर लिया था ना, वैसे अपने को कुछ लेना था। मैं हृदय के लिए वो हूँ, दीदी क्योंकि वो 10 मतलब पहले मैं लिख लेती हूँ माता पिता पे, आकाश पे, वो सब पे, उसके बाद में फिर ये वाला है। हो तो मैंने जब पूछा तब किसी ने यस यस ऐसे हिलाया क्या? किसी ने नहीं, ऐसा भी नहीं हिलाया, चुप बैठे रहे। तो पनिशमेंट मिली आप लोगों को, नहीं तो मैं मेरी लिखा लेती थी अलग। तो मैं इसलिए ये वाला मुझसे मतलब समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैं थोड़ा पूछी। वो हाँ, मैं नहीं नहीं, लिख पूछो पूछो। आपकी वजह से ना ये सबके क्वेश्चन के हाल हुए, जो कैमरा बंद करके बैठे ना उनके भी क्वेश्चन के हाल निकल गए। एक के पूछने से सब कुछ हो जाता है, तो आप फीलिंग मत करो, फीलिंग रखो बाजू में। ये अच्छा ही हुआ, ये मगर दीदी मैं आप बोलूं? हाँ, नहीं अभी संगीता दीदी का नंबर है। हाँ संगीता दीदी, चलो बोलो आप। मैं कृतज्ञ हूँ अपने हाँ, दोनों पैरों के लिए कि रोज मैं उनसे चल पाती हूँ। अच्छा ये धन्यवाद। हो गया ना, हो गया दीदी। ये कुछ नया बोलो आप। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैं इस जूम मीटिंग में रोज हेमा दीदी के वजह से जुड़ पाई हूँ। हाँ धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ जूम मीटिंग का, क्योंकि इसी से मैं ब्लेस ग्रुप की क्लास अटेंड कर पाती हूँ, क्लास पूरी कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपका सेंटेंस ऐसा बना दिया मैंने। हाँ निकिता दी। मैं कुछ दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माँ के लिए कि मैं इसमें बना के आराम से घर में रह पाती हूँ, क्योंकि रह पाती हूँ। मैं भरपूर, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माता का, क्योंकि मैं भरपूर सुख सुविधा पूर्ण घर में आराम से रह पाती हूँ। पाती हूँ या रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आपके सेंटेंस है, मैं थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ। ओके अनुराग जी। अनु नहीं दिख रहे एक आप मैं कैमरे में। हाँ एक मैं बोलूं क्या? मैं सूट के लिए लिखी हूँ, बोलूं क्या? रुको ना, अभी वो सबके नंबर आने दो दीदी। एक जन अच्छा भी ठीक। कौन बोल रहा है जल्दी, मैं बोलूं क्या, बोल क्या? निधि जी बोल रहे थे, कौन बोलना चाहोगे? अंजलि दी, दीदी अनुराग जी मैं नहीं बोल बात रही कर। थी, हाँ बोलो, हाँ बोलो जी। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ मेरे वाईफाई इंटरनेट का। हाँ मैं अपने पूरे घर पे क्लास अटेंड करती हूँ, ज्वाइन कर पाती हूँ। वेरी गुड, वाईफाई नेट का बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्योंकि मैं उससे नए नए क्लास ज्वाइन कर पाती हूँ और ज्ञान ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलो गीता दीदी आप आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने पेन के लिए, क्योंकि इससे मैं अपने ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी अरे गुड। गीता दीदी, मैंने भी तो यही बोलने वाली थी। मैंने दोनों गीता दीदियों का एक ही है। कितने कितना और मैच करता है देखो। अपने क्या बात है। ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे। हाँ चलो अब आप नया बोलो, गीता दीदी नया बोलो। नहीं ये हाँ, थैंक यू। हम्म मैं दिल से अपने माइंड का थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अपने दिमाग की वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो उसका दिल से, हृदय से धन्यवाद देती अच्छा थैंक यू। बहुत बढ़िया। अपने माइंड का, क्योंकि मैं नए नए
नया नया सीख पा रही हूँ, जी। सीख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो निधि जी। हाँ जी, मैंने लिखा है कि मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ आज के हर दैनिक कार्य के लिए। सुबह मेडिटेशन, योगा और सारे बाहर के काम करने के बाद मैं अपना पूरा समय अच्छी तरीके से अपने घर को दे पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वेरी गुड। मैं अपने रोज की दिनचर्या का थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ अपनी रोज की दिनचर्या का, क्योंकि मैं सही समय पर कार्य अपना पूरा कर पाती हूँ। अपना कार्य कर पाती हूँ और अपने लिए टाइम दे पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझा? अब आया गीता दी, वापस से गीता दी होगा, निधि दी होगा, गंगा जी। मेरा नीचे ऊपर नहीं रहा। हेलो, अब मिथिलेश जी, कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहेगा दोनों में से? नहीं। हाँ चलो, वंदना दीदी बोलो फिर। बोलो मैं वंदना दिल दीदी। हाँ, मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपने सूट्स के लिए, जिसे पहनकर मैं सुंदर लगती हूँ। सूट के लिए, वेरी गुड। जिसे बहुत पहनकर बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सुंदर दिखती हूँ। चलिए ठीक है, समझ में आया 10 ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है। अब 8 दिन बचे हैं, है ना? अब आप लोग नहीं लिखोगे तो देखना। पनिशमेंट आज मिलेगी, स्ट्रिक्ट मैडम आई। पनिशमेंट मिलेगी। ठीक हाँ, ज्यादा है। से ज्यादा लिखने लगाऊंगी, मन में आया ना वैसे लिखाऊंगी। अच्छा ठीक है ना जी, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है आप बोल बोल के लिखवाते हो तो। हाँ, मगर थैंक हम यू सर। कितना समय थे आप लोगों को, सिखा है सही ना है आप ना, लोगों को। सही 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 है ना। हाँ। सही, आपकी डांट भी अच्छी लगती है। ये भगवान। अच्छा, ये लाइन आप वाली भी लिखवाइए ना कि दिवाली की सफाई खूब अच्छे से हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा लिखवा दीजिए हाँ ग्रेटिट्यूड। तो टू डू लिस्ट लिखते हैं अभी। चलो, आपको तो अच्छा। पता है टू डू लिस्ट मेरी फेवरेट है। हम्म। उस बेहतरीन हवा का धन्यवाद। अंजलि दीदी आप लिखाओ आज। चलिए, लिखिए जी। उस बेहतरीन हवा का धन्यवाद, क्योंकि ये हवा रोज मेरे लिए ढेर सारी खुशियां, खुशखबरियां, प्यार, आदर, मान, सम्मान, प्रशंसा और उज्जवल भविष्य लेकर आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट लिखना शुरू करिए। हाँ, मैजिकल टू डू लिस्ट में वंदना दीदी बोलते हैं कि मेरी घर की सफाई अच्छे से हो जाए, वो होना उनको। तो आप उसमें लिखो कि थैंक यू। आपको हेल्पर होना क्या आप खुद ही करना चाहोगे हेल्पर होना? तो लिखो, हे नारायण भगवान। आपको जो भगवान लिखना है वो लिखो। हाँ, हे नारायण भगवान, आपके आशीर्वाद से
और कृपा से मैं हेमा साड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ। स्पीड ज्यादा हो रही क्या? रुको। ठीक है ना, सब बोलो। लिख पा रहे हैं ना? हाँ नहीं दीदी, बोल सही चल रहा है, दीजिए। सही चल रहा है दीदी, चलने दो। ओके, बढ़िया। हाँ। स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, अपनी घर की सफाई दिनांक, कौन से तारीख को, तारीख से लेकर कौन से तारीख तक? दिनांक इस तारीख से लेकर इस तारीख तक बजट के भीतर, आपको जो आंकड़ा लिखना है वो भी लिख लो। बजट के भीतर मुझे हेल्पर मिल गई और वो खुश होकर उसने मेरे घर को सुंदर चकाचक करने में मेरी पूरी सहायता हंसते हुए कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बजट भी डाल दो, पर डे के हिसाब से लिख दो, नहीं तो आप बजट डालोगे, है ना? बजट डाल दो पर डे। जिनके पास है हेल्पिंग हैंड, वो फिर इसके लिए नहीं लिखेंगे, वो सीधा लिखेंगे कि मेरे घर की सफाई दिनांक इतने से इतने तक पूरी हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, जिनके है हेल्पर है। यस। और मैं उसमें भी मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, नहीं तो मैंने काम किया, मैं इतना काम कर गई, ऐसा कचकच नहीं होना। है ना? तो वो भी इसलिए वो सब लिखा है। समझ में आया? अब आपको कैसे आपके इस पे काम करना है कि आपको क्या चाहिए वो पहले से सोचो और उसके बाद ये सब लिखो। ये छोटी बात है, ये कॉमन सबके लिए लागू थी। वंदना दीदी ने पूछा मगर सबके लिए लागू थी। तो आप इसमें दिनांक देख लो और दिनांक के अंदर रोज लिखना शुरू करो। वाकई में मिलती है। मुझे पिछले साल ही था मेरे साथ कि मुझे नहीं मिल रही थी हेल्पर, तो मैंने क्या किया, ये आजकल ऐसा ना थैंक यू गिफ्ट फॉर, तो मैंने उसने लिया थैंक यू गिफ्ट फॉर माई हेल्पर, थैंक यू गिफ्ट फॉर माई हेल्पर। मुझे गिफ्ट मिल गई है, मुझे मिल गई है। और मैं उसी दिन मंदिर में जाते जाते मुझे मेरी फ्रेंड पूछती है कि मेरे घर का काम हो गया, तुझे होना क्या हेल्पर? बोले अरे वाह। मैंने सवेरे किया, अमृत वेला में किया, और मुझे सवेरे मंदिर जाते हुए मुझे उसने ऑफर दे दिया। होता है, आप लोग करके देखो। सवेरे अमृत वेला के एक ग्रेटिट्यूड 10 ग्रेटिट्यूड के बराबर का है। मैं भी शेयरिंग करना, मुझे भी ऐसे ही मिली थी। मैंने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड किए थे, और जो जो मैंने बोला था ना कि मुझे इतने में चाहिए, इतने मनी, और इतनी प्यारी है, सब काम करती है, उससे एक्स्ट्रा भी काम करती है, और हंसती रहती है, बहुत ईमानदार है, वो सच में मुझे वैसी की वैसी ही मिली। मतलब दीदी लिखवा वाव दो। वाली फीलिंग आती है, जैसे लगता है कि हमने जो चाहा था वही मिल गया। दीदी लिखवा दो यस। थोड़ा थोड़ा। कल्पना जी, खुद कब करोगे? कल्पना दीदी, आपकी टू डू लिस्ट हमें क्या पता, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल पूछा तो उनका बता दिया। वैसी हमको आज भी आप क्या काम, हाँ? जैसी उनको मिली वैसी हमको भी आपको चाहिए ना। हाँ, तो वैसा ही लिखना है ना आपको। अब उसमें आप लिखा क्या ना, खुशी खुशी से काम कर रही है, और क्या होना, खुशी खुशी से करेंगे, यानी वो खुश रहेंगी तभी तो काम करेंगी। दीदी मैं तो एक अब शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ दीदी बोलो।
मैं 3-4 दिन से सोच रही थी, मेरे थोड़ा सा चैलेंज आया था आंखों में, तो मैं सोच रही थी कि अभी दिवाली का मेरा गार्डन कैसे साफ करवाऊंगी मैं। अभी तो दीपावली के टाइम मैंने सफाई वाली से भी बोली, तो वो बोले कि अभी तो हमको टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, हम 12 बजे 1 बजे घर जाते हैं। तो फिर आज मेरे यहाँ घर पे ही आई थी, सफाई करने वाली आती है, झाड़ू पोछा करने वाली। उससे मैंने पूछी, मैंने कहा आपको दिन में टाइम मिलेगा तो मेरे को थोड़ा टाइम दोगे क्या आप? तो बोलते हाँ दे दूंगी। तो आज ही मेरा हल हो गया पूरा। उसके लिए धन्यवाद भगवान को। तो बोल रही थी, मैंने बोली श्राद्ध हो जाए उसके बाद तो दूसरे ही दिन आ जाना, तो मेरा टेरेस गार्डन पूरा अपन बैठ के साफ कर लेंगे एक दिन में पूरा, तो मेरे को हेल्प कर देना। बोले हाँ दीदी मैं करवा लूंगी। बढ़िया हाँ बढ़िया, थैंक यू। पहले थैंक यू कर लिया ना, इसलिए हो गया, जी। है ना। हाँ, तो मैं चलिए, बहुत दिन से सभी कर सोच ऐसे अंदर से सोचते ही जा रही थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। चलिए थैंक यू। बहुत ही थैंक यू मैम। आप है ना, अभी ये इससे समझ में आ गया ना कि आपको कैसे होना। कोई भी काम के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। अपनी घर की सफाई बोलो, आपको घर में आपके इसमें बोलो, कोई जैसे परचेसिंग करने भी जाना है तो परचेसिंग के भी लिख सकते हो। अपने घर के बजट के भीतर मैंने इतने इसमें लेके आ गई, इस तारीख को मैं गई मार्केट और मैंने ये सामान लेके आ गई। या आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। दुर्गा माता, अभी आप ये भी मैं कि मुझे दर्शन हो गए नवरात्रि में, फेमस फेमस मंदिर में आपके दर्शन नहीं होते, पहले टू डू लिस्ट बना के रख दो और उसमें ये लिख दो कि मेरे इस समय पे ये भीतर मेरे दर्शन भी हो गए, मुझे आसानी से दर्शन मिले, माँ के सामने खड़े मिलने का थोड़ा सौभाग्य मिला। आपके हाथ में है। और मैजिक डस्ट डालना भी है। लोगों की वाह वाले, अभी मुक्ता इन्होंने बोल दिया हेल्पर होना, हेल्पर की तो उन्होंने शेयरिंग की, किसी के मुंह से नहीं निकला वाह वाह थैंक यू मैजिक डस्ट, किसी ने नहीं डाला। अब आप लोगों ने डाला, आपने वो कमाया नहीं, उन्होंने वाह किया ना, उनके पास ही रह गया। आपको मौका मिला था कि लोगों की खुशियों में खुशियां होने का। सीखो, ये सीखो आप। आपको अच्छा कार होना, अच्छा घर होना, तो लोगों के सपनों, लोगों के घर को देखो, वाह वाह बोलो। हो सके आप उनका ही घर दिख रहा है, संगीता दीदी का दिख रहा है, मैंने बोलना चाहिए संगीता दीदी आपका घर कितना अच्छा दिख रहा है, पूरी पीछे की विंडो बहुत अच्छी दिख रही है, वाह वाह। हमें उनकी खुशी में शामिल होना है। अभी अभी हम क्या मेरा करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ मैं हेमाली जी, मायके हूँ, मायके हाँ, का घर है। अच्छा अच्छा, नहीं एक बात बता रही, ये सिखा रही हूँ मैं आपको। अगर आपको अच्छा घर दिख रहा है, आप उसकी तारीफ करो। आपको घर होना, आप लोगों की चलते चलते बिल्डिंग को, वाह कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा बंगला है, वाह वाह, किसने बनाया, कौन से आर्टिकल, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, बस उसको ऐसी चौगनी बिल्डिंग अच्छी अच्छी बनाए रहे, ऐसा करे वैसा करे, जो बोलना है बोलो। आपको लोगों के सपनों में वाह डालना है, इसलिए बोलते कि कैमरा ऑन करके बैठो, आपको सब समझ में आएगा। हम भी आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, हमें भी खुशी मिलती है। हमें भी लगता है आज नया क्या सीखा है, आज नया क्या दे, आज हमें कुछ नया देना है, कि ताकि आपके चेहरे से वाव निकले, मुंह से वाव निकले, और आप लोग हमें बोले कि वाह दीदी आपके साथ हमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा। ये खुशी होती है। दीदी कल की एक और कल्पना शेयरिंग। आपको हेमाली जी, घर के बारे में सब। हेमाली जी सुनो ना, हेमाली जी, हाँ मेरे को हाँ रेंट पे घर देख रही हूँ मैं, तो उसके लिए बता दो ना प्लीज। हाँ, लिखो। हे नारायण भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। अब रिकॉर्डिंग बंद करो क्या दीदी, हाँ जी, मैं बंद कर करूँ क्या? देती हूँ। हाँ कर दो। हे नारायण हे भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, कर दी। हाँ, मैं अनीता पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ। दिनांक किस तारीख से देखना है दीदी आपको? नवंबर से देखना है, नवंबर। दिनांक किस तारीख से पूर्ण, हाँ, क्या लेकर पूर्ण रूप से, उसके बाद क्या बोले, पूर्ण रूप से। स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ। हाँ दिनांक 1 नवंबर से मुझे
मुझे बोलो आगे, मेरी स्पीड ज्यादा है इसलिए मैं चुप रह रही हूँ। नहीं सुनो ना, मेरे को एक हम लोग ने इधर देखा है, वही बिल्डिंग में मेरे को चाहिए, एक टावर का बिल्डिंग है। हाँ तो फिर लिखो एसआरए मुझे। का है, एसआरए का है, लेकिन टावर का है वो बिल्डिंग, मेरे को उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है, तो उसमें ही लेने का है। मैंने एजेंट को बोल के रखा है, हाँ लेकिन तो अभी लिखो। तक उसने कुछ बोला नहीं है मतलब। हाँ 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 तो ठीक है ठीक है, इतना नहीं बोलना। इतने बड़े ग्रुप में एक शब्द में समझ में आ गया कि आपको उसने नहीं दिया तो मैं बता देती हूँ। अपन ऐसे कुछ शब्द रहते हैं ना कि क्या हुआ उसको, ऐसे तो क्लियर वर्ड नहीं बोलना, नारायण नारायण है, ऐसा अच्छा नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, ओके ठीक सॉरी। है ना? नहीं नहीं, और हाँ हाँ। सॉरी भी नहीं बोलना है आपको। ओके ठीक है। मुझे मुझे वो जो जगह है आपका, उस जगह का नाम लिखो। इस जगह पर कौन से फ्लोर पे होना आपको, वो फ्लोर का नाम लिखो। इस फ्लोर पर एक अच्छा भौतिक सुख सुविधा पूर्ण हवेशीर घर रिपीट बजट के भीतर। रिपीट प्लीज। रिपीट, अब आप लोगों को भी ये लिखना है क्या? नहीं, मेरे को भी हो सकता है कि नोएडा जाना पड़े, तो इसीलिए रेंट में रहने के लिए मुझे भी। ऑफिस वहां से नजदीक है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही लिख लेती हूँ, हाँ देखा सही है जाएगा। सही। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या किया, मुझे डैश डैश जगह पे, तो यहाँ आप अपनी जगह एक सोच लो। मुझे इस जगह पे डैश डैश पहले से ही नहीं, कौन सी शुरू से जगह ना, होना। हे नारायण तो देख, भगवान आपके आशीर्वाद हाँ से। ठीक है ठीक है, एक मिनट वंदना दीदी, देखो ये वाक्य है ना, आप है ना अपने ग्रुप में है 2-4 जन जिसको घर भी होना, तो आप घर भी लिख सकते हो, है ना? तो आप अपने एक एरिया सोच लो कि कौन से एरिया में होना। मुझे इस एरिया में, इस फ्लोर पे, अभी जैसे हम अपार्टमेंट देख रहे तो इस फ्लोर पे भी देखेंगे, नहीं तो उसका बंगलो का नंबर भी रहेगा, तो इस बंगलो में कोई भी एक आंकड़ा पहले से ले लो। इस बंगलो पर मुझे बजट के भीतर, बजट के भीतर, बजट भी ले लो। बजट आपका क्या है ये आप सोच लो, 2 करोड़ का, ये जो हाउस इसका भी रेंट का भी सोच रहा होगा तो 10,000 15,000 जो भी आपका बजट, बजट के भीतर भौतिक सुख सुविधा, सुख सुविधा पूर्ण घर सपरिवार के साथ, है ना? अकेले नहीं रहना चाहोगे, सपरिवार के साथ रहोगे, सपरिवार के साथ। अब सपरिवार के साथ में ब्रैकेट में नाम लिख लो, कौन कौन रहना चाहता है। मियाँ बीबी, 2 बच्चे, सास ससुर, जो लिखना चाहते हो लिखो। सुख सुविधा पूर्ण घर सपरिवार के साथ, सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, ऐसा घर देने के लिए भगवान आपका असीम धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, असीम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, ये हो गया। टू डू लिस्ट तो बना लिया आपने साहब। ये है तुम्हारा बड़ा सपना, और हमने घर के बारे में बहुत कुछ आलोचना कर ली है। अंजलि दीदी। हिमाली जी, हम्म, हिमाली जी बस एक बार और रिपीट कर दीजिए लास्ट टाइम प्लीज। ओके ओके ओके, हाँ कर देती, मगर फिर भी एक एक कंप्लीट कर लेती। मैं क्या बोलना चाहती हूँ मैं भूल जाऊंगी। हमने ये घर के बारे में टू डू लिस्ट में तो बनाना है आपको, मगर इसको रोज लिख के असीम धन्यवाद 56 बार लिखना है। ये नारायण रेखी का बता रही हूँ मैं। ओके, 56 बार लिखना 56 है, बार। और आपको, हाँ, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। और हो सके तो आप है ना अपना विजन बोर्ड में भी वैसा घर ला लो। अभी आपको तो पता होगा ना उस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग का घर है अनिता दी, तो आप अपनी हाँ बिल्डिंग की फोटो निकाल के उसको चिपका दो विजन बोर्ड में, और ऐसा ऐसा हाँ घर ये फ्लोर पे मिल गया, वो आपको करना पड़ेगा। और जैसे किसी का सपना है ऐसा घर होना, तो उसका घर का सपना बना लो, उस पे काम करो, ठीक है? फिर मैं इसका डिटेल जितने, अगर घर का होगा तो घर का लेंगे, अगर बच्चों की शादी का होगा तो शादी का लेंगे। नवरात्र के बाद हम इस पे डिटेल काम करेंगे। ओके, हाँ ठीक। अभी बताती फिर दीदी। 56 सुनो ना, 56 वाला 56 बार लिखने का है बोले तो दिन में एक बार।
नहीं नहीं नहीं, असीम धन्यवाद है, धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 3, ऐसा 3 बार बोल दिया मैंने। वैसे धन्यवाद हाँ 4, धन्यवाद 5, धन्यवाद 6, धन्यवाद, अपन कैसे राम 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 ऐसा हाँ बोलते, हाँ हाँ वैसे हाँ हाँ 56 धन्यवाद, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, 56 असीम बार बोल धन्यवाद ऐसा 56 बार लिखने का है। तो अभी लिखना है। क्योंकि ये पूरा ये लिखने के बाद लिखने का यस यस ये यस। रोज लिखने का हाँ ये रोज हाँ, एक बार लिखने का। एक बार लिखने का, 56 बार धन्यवाद लिखने का। मैंने जो केदारनाथ का बताया था ना, केदारनाथ में हमारे ऐसे ऐसे दर्शन हो बोल के लिखा था मैंने, मैं रोज हाँ ऐसा लिखती थी, मैं ये पूरा लिखती थी और 56 बार असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। तो ऐसा ही हुआ, मैंने लिखा था कि हर जगह हमें नारायण के दर्शन मिले, यानी हमें बारिश का ना मौसम मिलते, बस ये सादा रहे, क्योंकि हमें बहुत जन डरा रहे थे कि आप गलत समय पे जा रहे हो, ऐसा वैसा। तो हमारे साथ संगीता दीदी भी थे, उनको पूछो, हमें ज्यादा, हम जब नीचे उतर रहे थे तब बारिश हो रही थी, तब वहां पट बंद हो रहे थे। हुआ था दीदी ऐसे? हो। हमें हर जगह बाहर, हमें इतना जो हम जितने हम स्वेटर बिटर लेके गए ना, उतने हमें पहनना ही नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, ठंडी और नहीं वैसी थी। अभी आपने जो बताया ना वो एक बार लिखूं, उसके बाद 56 बार ये लिखूं, असीम हाँ, धन्यवाद है लिखूं, दिन में एक असीम बार लिखूं धन्यवाद। ना, हाँ, और फिर दिन में 8 एक बार। मिनट का विजुअलाइज करो, जो अभी अपन ने हाँ किया, वो लिखा, आपको हाँ घर मिल वही। गया, आपने गेट की चाबी खोली, गेट वो जो आपका मेडिटर बताने बताने वाला है ना आपको, वो बता रहा है कि हाँ हाँ दीदी ये आपके बजट के भीतर आ गया, ले लो चाबी, ये चाबी आ गई, भैया ने आपको चाबी दी, फिर आपने घर खोला, फिर देखा, फिर साफ सफाई शुरू करी। ये सब आपको विजन विजन बनाना है आपका 8 मिनट का। ओके, हाँ। अब आएंगे तो उस दिन तो निधि। बताया था कि आप हम लोग रहने गए, ऐसा देखने का था, ऐसा बताए वही थे उस ना, तो दिन। रहने जा रहे ना, चाबी दी, चाबी दी आपने, गेट खोला तो आप सामान तो रखोगे ना डार्लिंग। वैसे तभी से चाबी दिया, तभी से लिखने का। अभी चाबी दोगे तो क्या करोगे, सिर्फ घर खोलोगे? ठीक है, घर खोल नहीं के मेरे भी को आप लगा रहने गए है ना, घर खोलोगे, देखोगे यहाँ मेरा बेडरूम है, यहाँ बच्चों का, यहाँ ये मैंने सब सेट करके आ गई। फिर इस घर से मैंने पूरा सामान निकाला अपना, और उस घर में जाके फिर मैंने एक टेंट वाले को बुलाया, उसके अंदर डाल दिया। फिर वैसा करो, आपको कैसे रील बनाना है आप देखो। नहीं नहीं वो नया में ही देखने का है मेरे को, मतलब हो वही जी, उसमें ही देखा अभी देखो ना, हाँ नया मिल गया, चाबी दी, चाबी देख के आपने हाँ वहां का हॉल और देख के आ गए, फिर आपको खुशी हाँ हो गई, और फिर आप घर पे आके इधर से पैकिंग करे, और फिर हाँ बुलाओगे ना ट्रक वाले को, फिर वो ट्रक डालो, हाँ, वो सामान सब रखोगे, अच्छा, फिर काम करोगे। वो सब ट्रक वाले का भी सब देखने का है सपना। हाँ, 8 मिनट तक क्या क्या देखोगे, क्या देख सकते हो देख लो, मगर 8 मिनट के ऊपर मत जाओ। ओके, सबको ठीक समझ है, में आ रहा है, ओके। उनकी वजह से सबको समझ में आ रहा है। वाह वाह, अनीता दीदी को भी घर मिल गया, अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ, बंगलो मिल गया। वाह, बस थैंक ये यू सपना देखते थैंक हुए यू वो थैंक होना यू। है, ट्रक वाह वाला भी मैजिकल क्या यही ट्रक। मिल जाए। सोचेंगे, मिल गया। थैंक यू कोऑपरेटिव थैंक यू, वैसा बहुत भी बढ़िया। सोचिए, चिड़चिड़ थैंक वाला यू, ट्रक बहुत वाले बहुत मत धन्यवाद। देखिए, अच्छा हाँ, देखिए। थैंक यू। थैंक चलिए। यू। हाँ, अनित आप निधि दी कुछ तो पूछ रहे थे, उनको बता देती। हाँ दीदी बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रही थी नहीं, कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो ठीक है ना, आपने लिखा था। बताती हूँ। मैंने पूरा नहीं लिखा था, मैंने तो ऐसे लिखा, हे नारायण भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं हेमा सागड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न और शांत हूँ। मुझे दिनांक 1 नवंबर, वो जो है उन्होंने इसके यहाँ इसमें एरिया कौन सा है, उस एरिया में बजट के भीतर, भौतिक बजट का नाम लिखना है, भौतिक सुख सुविधा पूर्ण घर, सब परिवार के साथ सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, है ना, सब परिवार के साथ में सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ। ऐसा घर देने के लिए भगवान आपका असीम 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 धन्यवाद। और बेटर में कुछ आएंगे वाक्य रचना तो और बोल बता सकती हूँ, मगर ये मिक्स हो रहा है। ठीक है, अपना क्लास होगा ना तब उसमें और सुधारना बता दूंगी। समझ में आया? चलिए, और किसी का कोई समस्या है? क्योंकि 4 बज रही है, टाइम और हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या अभी भी? मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग आ रही है वहां सामने, शायद ओहो, मेरी तरफ से बंद अच्छा। होंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, हिमालय जी बंद करेंगे तब होगा। हम्म। अच्छा, आप बंद करिए। हाँ दीदी करती हूँ। एक बार फिर से देखने मिल जाएगा, सुनने मिल जाएगा।